हैज पीरियड्स वाली औरत लैलतुल क़द्र में इबादत कैसे करे, उसके लिए इबादत करने का क्या तरीका है। बहुत सारी ख़वातीन ये नहीं जानती और लैलतुल क़द्र जैसी रात को वो गफलत में ही गुजार देती हैं। वो ये समझती हैं कि अब तो हम नापाक हैं तो हम तो कोई इबादत कर ही नहीं सकती, और वो ये रात जो इतनी कीमती रात है, जिस रात में इबादत करना 83-84 साल इबादत करने से भी अफजल है। जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना कि 1000 महीनों से अफजल है ये रात लैलतुल क़द्र, अब कितनी अफजल है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर 1000 महीनों को ही देखा जाए तो ये 83-84 साल बनते हैं, और इस रात में इबादत करना 1 घंटा 9 साल इबादत करने से भी अफजल है। इस रात में 1 मिनट इबादत करना 55 दिन इबादत करने से भी अफजल है। 1 सेकंड इबादत करना 22 घंटे इबादत करने से भी अफजल है। जो इतनी बड़ी रात है, इतनी बाबरकत रात है, उस रात को ख़वातीन ऐसे ही गफलत में गुजार देती हैं कि हमारे तो नापाकी के अयाम चल रहे हैं, हमारे तो पीरियड्स डे चल रहे हैं, हमारे तो हैज़ और निफास के अयाम चल रहे हैं, हम कैसे इबादत करेंगी। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। चंद काम है जो शरीयत ने औरत को नापाकी के अय्याम में करने से मना किया है कि हैज़ और नफास वाली औरत जो है वो ये चंद काम जो है वो इन अय्याम में नहीं कर सकती। इसके अलावा बाकी तमाम काम जो है नापाकी के अय्याम में औरत के लिए करना जायज़ है। बहुत सारी ख़वातीन ये मसाइल नहीं जानती, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। सबसे पहली चीज़ कि कौन से काम हैं जो औरत नापाकी के अय्याम में नहीं कर सकती, इस चीज को ख़वातीन जरा तवज्जो से सुने। देखें, हैज़ और निफास वाली औरत के लिए चंद काम करना शरीयत ने मना फरमाया है। वो कौन कौन से? नंबर 1 पर नमाज पढ़ना। औरत नापाकी के अय्याम में हैज़ और निफास वाली औरत जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकती। इसी तरह नंबर 2 पर रोज़ा नहीं रख सकती। रोज़ा रखना उसके लिए जायज़ नहीं है। नमाज तो वो पढ़ेगी नहीं और इसकी कज़ा भी उसके ऊपर लाजिम नहीं है, लेकिन रोज़े जो हैं ये रख नहीं सकती, लेकिन इनकी कज़ा उसके ऊपर लाजिम है। रमज़ान के बाद ये जितने भी रोज़े हैं ये रमज़ान के बाद इन रोज़ों की कज़ा करेगी। इसके अलावा कुरान मजीद की तिलावत करना नापाकी के अय्याम में औरत के लिए जायज़ नहीं है, चाहे वो देख कर हो या बिन देखे हो। इसी तरह नापाकी के अय्याम में औरत के लिए कुरान मजीद को छूना, टच करना भी जायज़ नहीं है। चाहे एक आयत ही किसी पर्चे पर लिखी हो उसको भी टच करना औरत के लिए ये जायज़ नहीं है। मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती। नापाक औरत जो है वो तवाफ नहीं कर सकती। नापाकी के अय्याम में औरत के साथ जिमा करना ये जायज़ नहीं है। ये 4-6 काम हैं जो नापाकी के अय्याम में औरत नहीं कर सकती। इसके अलावा बाकी जितने भी इबादत के काम हैं औरत नापाकी के अय्याम में कर सकती है। मसलन औरत नापाकी के अय्याम में ज़िक्र अज़कार कर सकती है, तस्बीहात पढ़ सकती है। बहुत सारी ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि हम नापाकी के अय्याम में तस्बीह को टच कर सकती हैं। भाई तस्बीह पढ़ भी सकती हैं, हाथ में लेकर भी आप तस्बीह पढ़ सकती हैं, ठीक है ना, ये जायज़ है। और इसी तरह बल्कि उलमा ने मुस्तहब लिखा है कि जहाँ औरत दीगर इबादत के काम नहीं कर सकती, यानी नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, वो ये अमाल करके अपने नामा अमाल में नेकियां लिखवाए, ठीक है ना। तो ये उसके लिए मुस्तहब है। अगर आप लैलतुल क़द्र में इबादत करना चाहती हैं, नमाज नहीं पढ़ सकती तो कोई बात नहीं है, नवाफिल नहीं पढ़ सकती कोई बात नहीं है, कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती कोई बात नहीं है, आप बावुज़ू हो जाएं, अपने आप को कवर करें और अच्छा सा लिबास पहने, उसके बाद वुजू करके आप जाए नमाज पर आ जाए। जाए नमाज पर इसलिए कि एक आपका दिल जो है वो जमा रहेगा इबादत की तरफ। तो आप यहाँ बैठकर तस्बीह बयान करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें। इसी तरह दुरूद पाक की कसरत करें। इसी तरह नापाकी के अय्याम में औरत जो है वो दुआएं कर सकती है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। ये वो रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बनु कल्ब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। तो आप बैठकर इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें, अपने औलाद के लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआओं का एहतमाम करें। तो ये तमाम इबादत के काम है ना, वो औरत नापाकी के अय्याम में कर सकती है। आप आए हैं तो आप नापाकी के अय्याम आपके चल रहे हैं तो आप कोई बात नहीं है, लैलतुल क़द्र की रात आ गई है, आप
جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح بیان کرتی رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ایک شیڈول بنا لیں کہ میں نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود پاک۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر بھی عبادت کے کام، یعنی نماز آپ نہیں پڑھ سکتی تو باقی یہ تمام ذکر و اذکار وظائف کر کے آپ عبادت کر سکتی ہیں، یعنی اس رات کی جو فضیلت ہے وہ حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا حکم آپ نے مانا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر ہی آپ نماز نہیں پڑھ رہی نا۔ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ناپاکی کے ایام میں عورت یہ کام نہ کرے، نماز نہ پڑھے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ جب اللہ کا آپ نے حکم مانا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی تو عبادت ہے۔ اور اسی طرح آپ جو ہے وہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو آپ اس رات کو غفلت میں بالکل نہ گزاریں، یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تو ناپاکی کے ایام میں ہوں تو میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ آپ چند کام ہیں جو نہیں کر سکتی، جو میں نے بیان کر دیا، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اور اسی طرح قرآن مجید کو چھونا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ تمام عبادت کے کام عورت ناپاکی کے ایام میں کر سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دینی مسائل سیکھ کر سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔